व्लॉग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके घर में शंख है और वो शंख किस तरह से रखा हुआ है, ये बात ये निर्धारित करती है कि आपके घर का वातावरण कैसा होगा और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा या नहीं होगा। देखिए, कहीं ये शंख ही तो नहीं है जो आपके घर में आने वाली परेशानियों का कारण बन रहा है, आपके घर की आर्थिक बर्बादी का कारण बन रहा है, या यूं कहिए कि घर की बर्बादी का कारण कहीं ये शंख ही तो नहीं बन रहा है। कई बार हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां आने लगती हैं, इतने आर्थिक नुकसान होने लगते हैं, बीमारियां घर करने लगती हैं, घर में कलह कलेश होने लगते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्या कारण है जो कि ये सब हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तो हम अच्छा ही कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कहीं शंख ही तो इन सब बातों का कारण नहीं है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए, शंख जो होता है इसके ऊपर 3 देवताओं का प्रभाव होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि शंख को 3 देवता प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शंख को घर में किस तरह रखना चाहिए, कहां पर रखना चाहिए, और शंख के अंदर कुछ भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, और वो कौन से 3 देवता हैं जो कि शंख को प्रभावित करते हैं। क्या ये हमारे घर की धन लक्ष्मी या भाग्य लक्ष्मी को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, शंख की जो ऊपरी परत होती है वो सफेद रंग की होती है और कैल्शियम से बनी होती है, इसलिए शंख के ऊपर जो जिस देवता का प्रभाव रहता है वो देवता है चंद्रमा। और ये जो इसका अंदरूनी भाग होता है जो कि खोखला होता है, खाली रहता है, जिसमें हवा आती जाती रहती है, तो इस पर प्रभाव होता है बुध का। और इसके बाद जब आप शंख बजाते हैं तो इससे जो ध्वनि निकलती है वो होती है मंगल। इस तरह से शंख के ऊपर 3 देवताओं का प्रभाव होता है और शंख से जो ध्वनि निकलती है वो इन 3 देवताओं के प्रभाव से ही निकलती है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि ये जो 3 देवता हैं, बुध, चंद्रमा और मंगल, ये हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसी तरह से शंख भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि हमारे जीवन पर, हमारे घर परिवार पर, वहाँ हमारे घर के वातावरण के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। देखिए दोस्तों, प्राय सभी सनातनी भाई बहनों के घर में शंख होता है। किसी के घर में बड़ा शंख होता है, किसी के घर में छोटा शंख होता है। तो सबसे पहली बात, घर के मंदिर में हमें शंख को इस तरह से सीधा रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि शंख को इस तरह से उल्टा करके रख देते हैं ऐसे। अब अगली बात, शंख को कभी भी दोस्तों जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जमीन पर मेरा मतलब है, अगर आप मंदिर में भी रख रहे हैं तो सीधा जाकर इसको मंदिर में ऐसे ही नहीं रखना है। आपको इसके नीचे कोई पात्र रखना है, चाहे तो आप प्लेट रख सकते हैं, या फिर आजकल शंख के स्टैंड भी आते हैं जो कि मार्केट में आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाते हैं, तो आप उस स्टैंड पर भी शंख को रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली बात के, जब आप मंदिर में शंख को रखें तो इसे किस दिशा में रखें। तो देखिए, जब भी आप मंदिर में शंख को रखें तो जो इसकी चोंच होती है, इसकी जो चोंच वाली ये जो साइड होती है, इसको आप भगवान की तरफ रखिए, और जो इसकी ये बैक साइड होती है इसको आप अपनी तरफ रखिए। तो ये तो हो गई कि शंख को किस तरह से रखना है। अब अगली बात देखिए,
बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि जब हम पूजा करते हैं जिस शंख की, तो उस शंख को हमें बजाना नहीं है। यानी कि आपको घर में 2 शंख रखने चाहिए। अगर आप शंख बजाते हैं तो एक बजाने वाला शंख रखना चाहिए और एक शंख अलग रखना चाहिए जिसे मंदिर में रखना चाहिए जिसकी आप पूजा करते हैं। यानी कि 2 शंख हो, एक बजाने वाला और एक पूजा के लिए। क्योंकि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि जिस शंख को वो बजाते हैं उसी शंख को वो बजाकर मंदिर में वापस रख देते हैं, उसी शंख की वो पूजा भी कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस शंख को आप मुंह से बजा रहे हो उस शंख को कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। एक बात और बता दूं, पहले तो आप उस शंख को बजाने के बाद उसे धो दीजिए, उसको शुद्ध कीजिए, उसके बाद आप शंख रख दीजिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी शंख को खाली नहीं रखना चाहिए। जिस शंख को आप बजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस शंख को रखने के बाद आप उसमें थोड़ा सा जल भर दीजिए। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए आपने आज जल भरकर रख दिया है, तो अगले दिन जब आप शंख बजाएंगे तो उस जल का छिड़काव आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने पूरे घर में आप उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे तो उस जल को आप पी भी सकते हैं, जो कि आपकी अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो मानसिक परेशानियों को भी दूर करेगा, हमारे दिमाग को शांत करेगा। तो ये बात तो हो गई उस शंख की कि जिस शंख को हम बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें हम जल भरकर रख देंगे। अब दूसरा शंख जो हमारे पूजा घर में रखा हुआ है उसको भी हमें खाली नहीं रखना है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम पूजा में करते हैं। तो उस शंख के अंदर भी आपको चावल भर देने हैं और अच्छा हो कि आप उन चावल को पीला कर लीजिए। पीले चावल आप उस शंख में भर दीजिए और इसके साथ ही शंख के अंदर आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो चांदी का सिक्का भी आप उसके अंदर रख के ऊपर से आप चावल भर दीजिए। आप देखना, अगर आप ऐसा करते तो आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहेगा, आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। साथ ही मैं अपने भाई बहन से कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट में जाकर एक बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको रखना है दोस्तों कि मंदिर में जिस शंख में आपने जल भर कर रखा है उस जल का छिड़काव आप अपने मंदिर में तो कर सकते हैं, लेकिन उस जल का छिड़काव आपको अपने भगवान की प्रतिमा के ऊपर नहीं करना है। अब एक बात मेरे बहुत सारे भाई बहन पूछेंगे कि कहते हैं मंदिर में एक साथ 2 शंख नहीं रखने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। जिस शंख की आप पूजा करते हैं उस शंख को आप मंदिर में अपने भगवान की प्रतिमा के साथ रख दीजिए, लेकिन जिस शंख का इस्तेमाल आप बजाने के लिए करते हैं उस शंख को आप अपने मंदिर में मत रखिए। मंदिर से बाहर एक स्थान बना लीजिए और वहां पर उसे रखिए। अब एक बात और, आप जब शंख अपने मंदिर में रखें तो शंख जब आप रखें तो शंख को हमेशा आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या फिर बाल गोपाल जो भी आपके मंदिर में रखे हैं आप उनकी दाहिनी साइड में शंख को रखें। और शंख को कभी भी बिना वजह नहीं बजाना चाहिए। शंख आप तभी बजाएं जब आप पूजा करते हैं। देखिए, शंख हमें रोज बजाना चाहिए, क्योंकि शंख बजाने से, जब हम शंख बजाते हैं तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। शंख से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी नॉर्मल होता है। अगर किसी को मधुमेह की समस्या है तो मधुमेह की समस्या भी उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। पाचन संबंधी कोई समस्या होती है तो वो भी दूर हो जाती है, हमारा पाचन भी अच्छा हो जाता है और हमारा मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है, जिससे हमें नींद भी अच्छी आने लगती है। इसलिए सभी लोग अपने घर में शंख बजाएं। जब शंख हमारे घर में बजाया जाता है तो जब शंख की ध्वनि हमारे घर में चारों तरफ गूंजती है ना दोस्तों, तो घर का वातावरण जो होता है वो सकारात्मक हो जाता है। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।
और हाँ, शंख बजाने से पहले हमेशा ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। एक क्वेश्चन और है जो कि अक्सर मन में आता है कि अगर कभी शंख टूट जाए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कभी शंख टूट जाए तो आप उस टूटे हुए शंख को किसी पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर नदी आपके पास में नहीं है कि जैसे ही शंख टूटा आप जाकर उसे प्रवाहित कर सके, तो तब तक आप पीले या लाल रंग के कपड़े में टूटे हुए शंख को बांध कर रख दीजिए। और जब भी कभी इस तरह की नदी पर आपका जाना हो तो आप उसे प्रवाहित कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इन सभी बातों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय माता की दोस्तों।